अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल वी एक्सपर्ट सर्विसेज में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए मैं MGMT 611 GDB सॉल्यूशन स्प्रिंग 2022 लेके आई हूँ। आपने हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि मैं आपको GDB का क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूँ और आंसर को भी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप अपना GDB खुद बना सकें और आपको किसी किस्म का कॉपी पेस्ट ना आए। सबसे पहले गूगल के ऊपर जाकर लिखें रेस फॉर सक्सेस। हमारी वेबसाइट को आप यहाँ से ओपन करें। हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर नोटिस बोर्ड होगा राइट साइड पे। यहाँ पर लेटेस्ट जो GDB हैं तमाम अपडेट कर दिए गए हैं। लेटेस्ट असाइनमेंट्स हैं वो भी तमाम अपडेट हैं। आपको जो सॉल्यूशन चाहिए यहाँ से आप उसकी फाइल भी ले सकते हैं और सॉल्यूशन को अच्छे से समझ भी सकते हैं। अब हमारी जो आज की रिलेटेड वीडियो है वो है MGMT 611। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, चाहे तो आप यहाँ से भी क्लिक कर लें, साथ ही पोस्ट ओपन हो जाएगी। जब पोस्ट ओपन होगी तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा टॉपिक जो है वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स स्किलफुली इन अ टीम। और इस GDB का ऑब्जेक्टिव ये है कि आफ्टर इस GDB के आप इस एबल हो जाएंगे कि आप अपने कोर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से रियल लाइफ में अपनी बिजनेस फील्ड में आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकें। तो चलते हैं हम इस GDB के सिनेरियो की तरफ। GDB की लास्ट डेट आज ही है। मैं आज एक्चुअली लेट वीडियो बना रही हूँ। वजह ये है कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट हो जाता है, इसलिए सिनेरियो आपने अच्छे से समझना है। इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड nowadays teamwork is encouraged and employees share and compare their ideas and have brainstorming sessions to solve new uncertain and complex organizational problems। यानी कह रही हैं आजकल इस वर्ल्ड में, क्योंकि दुनिया जो है टीम वर्क को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है, मिलकर काम करने में। सब यही कहते हैं कि इत्तेफाक से आप काम करें तो उसमें बड़ी बरकत होती है, मिल के काम करने में। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और ज़्यादा आइडियाज़ होने की वजह से माइंड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, उलझ जाता है माइंड, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सपोर्टिव rousing and productive teams put their diversity to good use and can bear unrevealed fruits to the efficiency of any organization. It is said that teams that are more cognitively diverse have more capability for faster problem solving. Some teams are not good only at solving diverse current corporate problems but also good at फोरकास्टिंग फ्यूचर चैलेंजेस। यानी वो कह रहा है कि कुछ टीम्स होती हैं जो बहुत ही सपोर्टिव होती हैं, प्रोडक्टिव टीम्स होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अच्छे आइडियाज़ देती हैं और टाइम के ऊपर ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती हैं। इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। लेकिन जो टीम है, कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो अमली तौर पे प्रॉब्लम को अच्छे से बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेती हैं, लेकिन कुछ टीम्स गुड नहीं होती। वो प्रॉब्लम्स को करंटली मौजूदा वक्त में सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन कंपनी को जो फ्यूचर में चैलेंजेस का सामना होता है वो उसके बारे में अच्छी पॉइंटिंग कर लेती। However, in problem solving, just spotting or criticizing is not enough. Team members out to provide constructive feedback as well. ताहम प्रॉब्लम सॉल्व करना और उस पर क्रिटिसाइज़ करना ये काफ़ी नहीं है। टीम मेंबर होने के हवाले से आपको चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ उसका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी प्रोवाइड करें। When someone among the team proposes new initiatives or come ups with an out-of-the-box solution to a problem, it can reflect their personality traits and variety of experience. Our team members eagerly ask tough questions to evaluate the new initiative and point out potential peril in that nifty solution of the problem.
यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं जब कोई पर्सन टीम में से अच्छे सॉल्यूशन ले आता है प्रॉब्लम के, तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो उसे टीज करने के लिए इनके अंदर पर्सनैलिटी क्लैशेज होते हैं, जिसकी वजह से ये इससे ईगरली यानी गुस्से में या कोई भी अकड़ में कि हाँ ये कैसे यहाँ से निकालना है इसका हल, उससे टफ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उसे खतरे में लाहक करते हैं इस तरह, यानी उसके लिए हर्डल्स बनाते हैं। ओके, कोशिश करते हैं कि जो वो सॉल्यूशन निकाल कर लाया है, जैसा कि हर चीज़ का एक राइट पॉइंट ऑफ व्यू होता है और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। ठीक है, तो वो जानबूझ के उसकी नेगेटिव साइड बार बार शो करवाते हैं और इस तरह उसकी राह में रोड़े अटकाते हैं। Having a team that is swift in identifying the problems and voicing potential obstacles is indeed not a bad at all. Researchers believe that the concept of intellectually honest resistance is the need of all. यानी वो कह रहा है ऐसी टीम का होना जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और उसकी आप अगर कोई सोल्यूशन लेके आ रहा है तो उसके बैड साइड को भी अगर शो करवाए तो ये कोई बुरा नहीं है। लेकिन रिसर्चर्स इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत के लिहाज से ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, यानी जीडीबी का क्वेश्चन discuss how personality attributes like emotional intelligence and intuition affect the problem solving abilities of a person in a team. Justify your answer with solid arguments. यानी वो क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स यानी आपकी पर्सनैलिटी की जो खसूसियात होती हैं लाइक इमोशनल, जैसा कि इमोशनल इंटेलिजेंस और इंट्यूशन, ये किस तरह असरअंदाज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में जब एक पर्सन टीम में काम करता है। ठीक हो गया, जिसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की और इंट्यूशन की, तो ये मेरे अंदर दो जो चीज़ें मौजूद हैं ये मेरी खसूसियात हैं। ये दोनों खसूसियात किस तरह असरअंदाज हो रही हैं जो बंदे मेरे साथ एक टीम में काम कर रहे हैं उन पे। ठीक है, अपने आंसर को हमने 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है और नोट आपको स्पेशली दिया गया है कि आप जो है इसका आंसर लाजमी नहीं सिर्फ हैंड आउट से बनाएं, बल्कि आप कोर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं और इंटरनेट पे सर्च करके भी अपना आंसर बना सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नहीं जानते कि उन्होंने अपना MG MT 611 का GDB LMS पे किस तरह सबमिट करवाना है, यहाँ पे हमारे वीडियो मेंशन है, आप इसको देखकर अपना GDB सबमिट करवा सकते हैं। पहले मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, उनको सामने रख के आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं जो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। ये आपकी एक क्वालिटी है कि आप किसी दूसरे पर्सन की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते अपने मसले को हल करते हुए। ठीक है, इस तरह आप दूसरे का लिविंग स्टैंडर्ड डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन आपको अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि आप जो है जहाँ पे अपने इमोशंस से दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वहाँ पे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को हल करके उस प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात या उस पर्सन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मेन सिनेरियो ये है, उसको समझाने का मेन मकसद ये है कि आपको समझ आए इसमें क्या है। इंट्यूशन का टॉपिक जो है वो कुछ इस तरह है कि जब हम टीम वर्क में काम करते हैं तो हर एक पर्सन के डिफरेंट थॉट्स होते हैं, हर एक पर्सन का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके एक्सपीरियंस को हमने सुनना होता है। उनको सुनने के बाद हम उसमें गौर करते हैं। हमारे माइंड के अंदर हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस, हर एक पर्सन के जो एनालिसिस है वो सब
घूम रहा होता है। ठीक है, इस वक़्त हमारा माइंड जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और उस सारी इंफॉर्मेशन में से हमने अपनी प्रॉब्लम का बेहतरीन सॉल्यूशन निकालना होता है। ये एक लंबा टाइम टेकन काम होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक हो गया। इस इंट्यूशन का मतलब ये है कि बहुत वास्ट एक्सपीरियंस लेकर, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके हम उस इंफॉर्मेशन से अपनी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इट इज़ इंट्यूशन। ये भी हमारे किरदार की एक खूबी है कि हम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में गैदर करते हैं, और वहाँ से हम एक न्यू सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं। ये दो टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है और इंट्यूशन का क्या मतलब है। अब चलते हैं हम अपने जीडीबी के सॉल्यूशन की तरफ। The ability to solve problems skillfully is required in many situations, both at work and in private life. The personality attributes affect the problem solving abilities of a person in a team. यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है वो इंसान को दोनों सिचुएशंस में चाहिए होती है, घर के लिए भी, वर्क के लिए भी, यानी अपनी प्राइवेट लाइफ के लिए भी और अपनी वर्क प्लेस के लिए भी। तो इंसान में प्रॉब्लम को हल करने की सलाहियत होनी ज़रूरी है। पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो किस तरह असरअंदाज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में जब एक पर्सन टीम में काम कर रहा होता है। देयर आर सम सॉलिड आर्गूमेंट्स दैट आर एज फॉलोज। कुछ सॉलिड आर्गूमेंट्स हैं जो मैं आपको देने लगी हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये सिर्फ पॉइंट्स के नेम हैं। आपको मैं समझाऊंगी, आपको बताऊंगी, लेकिन लिखना आपने अपने वर्ड्स में खुद है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये हमारी जो है किरदार की एक खूबी है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में इसका इस्तेमाल करें और हद से ज़्यादा कर दें तो ये नुकसानदेह। कंसंट्रेशन, जब हम अपनी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी रियल लाइफ में या वर्क प्लेस में कहीं पे भी काम कर रही हूँ, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब हम अपने काम में तवज्जो नहीं दे पाते और हमारा ध्यान हमारे वर्क की बजाय या हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बजाय डिस्टर्बेंस में होता है, तो फिर हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता। तो इस तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज़ होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन में हम काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स की एनालिसिस के ऊपर सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं। इस वजह से हमारा माइंड जो है ज़्यादातर डिस्टर्ब रहता है, हमारी कंसंट्रेशन फिर भी ख़राब हो जाती है। जब हम टीम वर्क में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ यानी इंट्यूशन हमारी एबिलिटी है वो इस तरह मुतासिर हो जाती है। परफेक्शनिस्ट, जब एक पर्सन किसी काम को बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही परफेक्ट वे में करना चाहता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम उस चीज़ के ऊपर लगा देता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो ये भी जो है एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपने निकालना है तो आपको टाइम पे निकालना चाहिए। आपको एक गिवन प्रॉब्लम, ये नहीं कि आज आपको प्रॉब्लम का हल करना है, आप कहीं जी मैं 5 से 10 दिन बाद करूँगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा परफेक्शनिस्ट के साथ साथ आपको टाइम पे अपना वर्क भी करना चाहिए। इस तरह आपकी पर्सनैलिटी की एबिलिटीज़ जो हैं उनको हम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और उसी के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो जल्दी कर सकेंगे। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है सख्ती, यानी जब हम अपने टीम में काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं वो अनएक्सपीरियंस पर्सन्स के थॉट्स पे गौर नहीं करते, उनमें
वो सख्ती करते हैं और अपने जो उनके डिसीजंस होते हैं वो उनके ऊपर थोप देते हैं। ये भी एक खामी है। आई होप आपको सोल्यूशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप अपना जीडीबी का सोल्यूशन खुद बना सकते हैं। एंड सेकेंडली, वो स्टूडेंट जो अपना जीडीबी नहीं बना सकते या जिन्हें वक़्त की कमी की वजह से टाइम नहीं मिल रहा, वो हमें राब्ता करें और हमसे पेड बेसिस पे अपना जीडीबी सॉल्यूशन हासिल करें। आप जीडीबी की फ़ाइल को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पॉप आउट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे फाइल आएगी और आप यहाँ से डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके जीडीबी को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप गूगल के ऊपर जब MGD611 का सॉल्यूशन सर्च करें तो आपके सामने एक वीडियो आ रही है, मगर ये वीडियो जो है जिसने बनाई है उसने कंटेंट हमारी वेबसाइट का यूज़ किया है, लेकिन ये 2021 के जीडीबी का सॉल्यूशन है। लिहाजा यहाँ पे आपको गलत गाइड किया जा रहा है कि ये 2022 का सॉल्यूशन है। अगर आप ये सॉल्यूशन अपडेट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारा यूट्यूब चैनल वी एक्सपर्ट सर्विसेज है। आप गूगल पे जाएं, लिखें वी एक्सपर्ट सर्विसेज। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो आप तक बआसानी आ सके।